आज हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक युवती का शव मिला है आम बगान के एक होटल से। हमने ये भी आपको बताया था कि इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, जिसमें से एक अ, युवती थी जो उस युवती के साथ थी, और साथ में दो पुरुष भी पकड़े गए थे, जिनको डिटेन किया गया था पूछताछ के लिए। ये चारों लोग ही उस होटल में रह रहे थे, और वहाँ होटल से काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें मिली थीं, जैसे मसलन शराब, बियर की बोतलें और खाना के अलावा भी और कुछ। इसको लेकर पुलिस ने बड़ी सावधानी से उस सुबह भी बयान दिया था, और इन्वेस्टिगेशन होने तक कुछ भी कहने से मना किया था। तब तक उस युवती की पहचान भी नहीं हुई थी कि कौन है वो। बहरहाल ये मामला शाम होते-होते अब गरमा गया। दैनिक भास्कर ने एक अपने न्यूज़ में उस मरने वाली लड़की को एक धर्म विशेष से जोड़ दिया, और जिस तरह की हेडलाइन बनाई वो वाक़ई आपत्तिजनक है। किसी जाति या धर्म के साथ जोड़कर इस तरह से न्यूज़ की हेडलाइन बनाना, ये काफ़ी दुखद है, और दैनिक भास्कर एक बड़ा अखबार है, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए था। हालाँकि सूत्रों के हवाले से ये भी मालूम हुआ है कि दैनिक भास्कर ने कहा है कि कोरिजेंडम कल निकाल देगा इसका, लेकिन इसको लेकर अब कुछ संगठन अब सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी है अखबार के खिलाफ, उसके एडिटर और उस जर्नलिस्ट के खिलाफ जिसने ये स्टोरी की थी। ये पिछले कुछ सालों से हम देखते आए हैं कि जर्नलिज्म का स्तर बड़ी तेजी से गिरा है और बड़ा भद्दा हो गया है। न जाने क्यों अब जर्नलिज्म ही नहीं बचा है, ये सफाहत नहीं बची है, और जो बचा है वो केवल इस तरह की ही न्यूज़ है जिससे सेंसेशन क्रिएट हो। बहरहाल हम आशा करते हैं कि इस पर अ, उस अखबार को भी अपनी गलती का एहसास होगा, और अ, पुलिस भी कम से कम कोई एक्शन लेगी, ये हम आशा करते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको क्या बताया इस संगठन से जुड़े लोगों ने, जिन्होंने साइबर सेल में आकर, साइबर पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेन की थी, और लिखत कंप्लेन कर एफआईआर करी है, और कल एसएसपी से भी मुलाकात करेंगे इस मुद्दे को लेकर। आइए दिखाते हैं। साइबर थाना बिष्टुपुर हम लोग आए हुए हैं, और हमारे आने का मकसद ये है कि आज यहाँ एक अखबार दैनिक भास्कर द्वारा एक खबर चलाई गई है कि आम बगान साक्षी के एक होटल में एक लड़की ने सुसाइड किया। अब उसका क्या कारण है तो वो तो पुलिस के जांच में निकल के सामने आएगा, लेकिन उसको एक मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। और उसमें साफ हेडलाइंस ये लगाया गया है दैनिक भास्कर द्वारा कि मुस्लिम कॉल गर्ल। तो क्या एक रेपुटेड अखबार को इतना कानून नहीं मालूम है कि इस तरह के मामलों में न कभी धर्म, जाति या जो व्यक्ति विशेष है उसके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ये कानून है। और इसको मुस्लिम समुदाय से जोड़ने का क्या अर्थ है मुझे नहीं समझ में आया। इसके लिए हम लोग आज बिष्टुपुर सराना में आकर हम लोगों ने अखबार के संपादक, एडिटर जो है दैनिक भास्कर के, उनके विरुद्ध, जो पोर्टल के इंचार्ज है, और साथ ही साथ जो रिपोर्टर है उनके विरुद्ध हम लोगों ने एफआईआर बाय नेम दर्ज किया है साइबर थाना में। और कल हम लोग सीनियर एसपी से भी मिलेंगे और इस पर मांग करेंगे मुस्लिम समुदाय के द्वारा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये भी खबर है कि देखिए, ये कह देना आसानी के साथ कि न्यूज़ को एडिट कर लिया गया है और कल आप खंडन निकाल दें, तो क्या कोई जवाबदेही अखबार की नहीं बनती कि आप किसी समुदाय विशेष को बदनाम करें। इस तरह के मामले कई बार होते आए हैं जमशेदपुर में, उसमें मुस्लिम समुदाय को जोड़ना ये कहाँ तक उचित है। और दैनिक भास्कर का इससे पहले भी ये पूर्व में मामला रहा है, कई बार हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की है दैनिक भास्कर के विरुद्ध, और आइंदा अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती हम कोर्ट के जरिए इस पर केस करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में मुस्लिम समुदाय दैनिक भास्कर का बहिष्कार करेगा, हम उसकी प्रतियां को जलाएंगे चौक चौराहों में। अपना परिचय दिए। रियाज शरीफ, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल।